नमस्कार दोस्तों, रेल अप्रेंटिस साथियों। आप तमाम साथियों को मैंने ये बात बोली थी कि मैं 1 बजे के करीब लगभग लाइव आऊँगा और थोड़ा सा मेरे पास फ़ोन कॉल्स ज़्यादा आए, इस वजह से मैं थोड़ा विलम्ब हो गया। आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा समय में हम सभी साथी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जिस समय हम लोगों के बीच में कई समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसा कि मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। हमारे तमाम नए साथी हैं, हमारे तमाम ओवर एज साथी हैं, हमारे तमाम पीएच कोटे के साथी हैं, या हमारे तमाम जो मॉडिफिकेशन लिंक के साथी हैं जो मांग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में मैं आप तमाम साथियों के बीच में लाइव आके इस बात को बताना चाहता था कि जो मौजूदा स्थिति हम लोगों की है वो बड़ी दयनीय है, क्योंकि कुछ साथियों ने फॉर्म भी नहीं भरे हैं। जो 2019 की वैकेंसी निकली है उसमें जो पुराने हमारे एक्ट अप्रेंटिस साथी रहे हैं, जो हमारे साथ के ट्रेनीज भी रहे हैं, उन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरे, या उस दौरान या जो 20% का कोटा मिला इस दौरान भी नहीं रहे। तो मैं आप तमाम साथियों के साथ आज थोड़ा एक चर्चा करना चाह रहा था, एक आप लोगों को संदेश देना चाह रहा था। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में आया था और इसीलिए मैंने कल आप लोगों को ये संदेश भी दिया था कि कल मैं 1 बजे या 2 बजे के करीब लाइव रहूंगा। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। साथियों, मैं आप लोगों को बताना भी चाह रहा हूँ कि 60 से 65 लड़कों के साथ में 2012 और 13 में लखनऊ में रेल अप्रेंटिस के समायोजन की प्रक्रिया बहाल की जाए, जीएम पावर को बहाल किया जाए, इस उद्देश्य के साथ में लड़ाई रेल अप्रेंटिस की शुरू की थी। और इसके बाद में हम तमाम धरने करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद में ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का गठन हुआ। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस के एसोसिएशन के गठन होने के बाद में हम लोग तमाम जोनों में पहुंचे और तमाम जोनों में पहुंचने के बाद वहां के रेल अप्रेंटिस साथियों ने भरपूर समर्थन दिया, सहयोग दिया। और भरपूर समर्थन सहयोग के साथ में हम सभी रेल अप्रेंटिस साथियों ने खूब धरना प्रदर्शन किया, खूब अपनी बात को भारत सरकार तक पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद में हुआ क्या, हम लोगों के साथ हम लोग जीएम पावर की मांग करते रहे, लेकिन हम लोगों को जीएम पावर नहीं मिला। जीएम पावर की बजाय 21 जून 2016 को हम लोगों को 20% का कोटा मिल गया। लेकिन 20% का कोटा जब हम लोगों को मिल गया तो उस 20% के कोटे में हमारे रेल अप्रेंटिस साथियों ने उसको स्वीकार तो नहीं किया, परंतु हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हम लोग रेल में भर्ती होना चाहते हैं, रेल की राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि रेल में समायोजित होना चाहते हैं, रेल में रोजगार पाना चाहते हैं। उस रोजगार के माध्यम से हम सभी लोग जो है अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो जो 21 जून 2016 को 20% का कोटा हम लोगों को दिया गया, 18 में वैकेंसी आई, उस वैकेंसी में हम तमाम साथियों ने जो है फॉर्म भी डाला। कुछ हमारे साथी जो है उसमें क्वालिफाई भी कर गए और उन लोगों ने जो है ज्वाइनिंग कर ली। और बहुत से हमारे तमाम साथी जो नहीं पास किए वो भी लगातार पॉलिसी का विरोध करते रहे। विरोध करते 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 एक ऐसा समय आया कि जो अभी मौजूदा समय के हालात हैं, हम लोग उस हालात तक पहुंच गए कि 20% तो हम लोगों को जो पहले मिला था उसमें जो पोस्टें हमारी खाली रह जाती थी वो पोस्टें ओपन मार्केट को दे दी जाती थी। लेकिन आज की डेट में जब हम लोग दोस्तों संगठन में बड़ी शक्ति होती है, संगठन की शक्ति के साथ साथ हम सभी साथियों को जो है ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारी एकता है, अगर हम लोग संगठित होकर, यूनाइट होकर, एक साथ इकट्ठे होकर अपनी हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और इसका जीता जागता सबूत इस समय की मौजूदा पॉलिसी है। जैसे कि पहले 20% हम लोगों को मिला, तो उस 20% के अंदर हम लोगों को क्या मिला? उस 20% के अंदर हम लोगों को सिर्फ ये मिला कि 20% का कोटा रेल अप्रेंटिस को दे दिया गया। जो ज्वाइन हो जाएंगे, जो हमारी पोस्टें बचेंगी वो ओपन मार्केट में चली जाएंगी। लेकिन नहीं, उस संघर्ष को जो हम लोगों ने लड़ा, एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी को बताया कि हम लोग जिस तरीके से इस 20% को कतई स्वीकार नहीं करते हैं, जीएम पावर ही हमारा हक और अधिकार था और वही हमें चाहिए। तो ऐसे में जब हम लोग लगातार जीएम पावर को लेकर के फिर संघर्षरत रहे, तो मौजूदा समय में जो सरकार है वो दोहरी नीति के चलने वाली सरकार है। दोहरी नीति में चलने वाली सरकार के बीच में जो है कुछ लोगों ने इस तरीके से भी हम लोगों के बीच में अफवाहें डाल दी
कि 21 जून 2016 से पहले के लोगों को जीएम पावर मिलेगा, 21 जून 2016 के बाद के लोगों के लिए 20% की पॉलिसी लागू हो जाएगी। उसमें भी हम लोगों में आपसे डिस्प्यूट करा दिया गया, परंतु मैंने आप सब लोगों से तब भी एक बात कही थी और आज भी एक बात कही कि एक ऐसी पॉलिसी मिलेगी जिससे न आने वाले समय के अप्रेंटिसेस को भी फायदा होगा और जो पिछले जो साथी हमारे कर चुके हैं उनको भी फायदा होगा। ऐसी पॉलिसी बनेगी जो तमाम रेल अप्रेंटिसेस के लिए फायदेमंद होगी। तो ऐसी पॉलिसी हम लोगों को मिली भी है, जो आने वाले समय में सन 2025 के बाद भी जो रेल अप्रेंटिस करेगा उसके लिए भी एक ऐसा रास्ता बन गया है कि उसको आंदोलनों की व्यवस्था नहीं करनी है और आंदोलनों के अलावा उसको इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ में घरों से नहीं निकलना, उसे सिर्फ अपनी वैकेंसी का समय का इंतजार करना है। वैकेंसी के साथ साथ जो है हम लोगों को भर्ती होने का मौका मिल जाया करेगा और तमाम साथी हमारे उनके रास्ते बन चुके हैं और फिजिकल ख़त्म कर दिया गया है, वेटेज की व्यवस्था कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में आप तमाम साथियों को कुछ न कुछ जो 20% से बढ़कर मिला है वो अच्छा मिला है, लेकिन हमारी जो मांग है वो जीएम पावर रही है, हमेशा जीएम पावर रही है, आज भी जीएम पावर रही है। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा समय में ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन है वो काफ़ी परेशान रही, जो हमारे मौजूदा साथी रहे, जो अपनी अपनी डिमांड्स रखते रहे, जो अपनी अपनी मांग करते रहे कि हम लोगों को ये चाहिए, हम लोगों को इस तरीके से हमारे मॉडिफिकेशन लिंक की मांग होनी चाहिए, हम लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन ने एक फ़ैसला लिया है और वो फ़ैसला ये है कि मौजूदा समय में जो हमारे साथी अभी तक नेतृत्वविहीन घूम रहे थे उन लोगों के बीच में ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन लीडर लेकर आया है, जो आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और उसके लीडर के नंबर ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के पेज पे मेंशन कर दिए गए हैं। आप तमाम साथी उन लोगों से संपर्क करिए और संपर्क के माध्यम से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से हम अपनी हक और बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं और मैं इसी वजह से पिछली बार भी लेट हो गया और फिर हो रहा हूं। तो जो हम अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे साथियों, तो उस हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के एक साथी को अपना अधिकार दिलाने के लिए, जीएम पावर की लड़ाई को लड़ने के लिए एसोसिएशन ने जो हमेशा एक प्रयास किया वो प्रयास हमेशा हमारा जारी रहेगा। हाँ साथियों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप तमाम साथियों से कि पंछियों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की और पंछी खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। अगर हमारे हौसलों में दम है, अगर हमारे इरादे पक्के हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। परंतु साथी, आप सभी साथी मेरी एज देख रहे होंगे, मैं 2012 से लगातार प्रयासरत हूँ और बहुत बड़े परिवार से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरी अपनी भी घरेलू जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है और पारिवारिक जिम्मेदारी को देखते हुए जो मेरी स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं पर रेल में भर्ती होना हमारा उद्देश्य है और अपने घर परिवार को जीवन यापन के लिए जो भी गुजारा भत्ते के लिए जो भी रास्ता बने उसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है। तो काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों के बीच में प्रयासरत रहे और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने प्रयास किया। उस प्रयास से 20% मिला, 20% के बाद उसके अंदर भी हमें पॉलिसी पे पॉलिसी मिली, परंतु अभी तक हम साथियों को जीएम पावर नहीं मिल पाई है। लेकिन हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात यह है कि ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन जब भी कोई फैसला लेता है तो एक अच्छा फैसला लेता है। आप लोगों के बीच में एक ऐसे लीडर आ चुके हैं जो आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, जीएम पावर की लड़ाई के लिए पूर्णतः वो तैयार हो चुके हैं। एसोसिएशन के पेज से उनका नंबर आप निकाल लीजिए और नंबर निकालने के बाद में आप तमाम साथी जो है उनसे संपर्क में रहिए, आंदोलनों की व्यवस्था करिए और सड़क पर उतरने की प्लानिंग करिए, किस तरीके से हम लोगों को अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि साथियों, मैं ऐसी स्थिति और ऐसी अवस्था में आ चुका हूं कि मौजूदा समय में जो पॉलिसी हम लोगों को मिली है, मैं इस बार लास्ट बार इस पॉलिसी को ट्राई करूंगा। जैसे भर्ती प्रक्रिया में सभी गुजरते हैं हम भी गुजरेंगे और अगर सफलता मिल जाती है तो ठीक, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो इसके बाद अपने रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए हमें कोई ना कोई दूसरा मार्ग चुनना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा मेरे क्षमता के बाहर है कि अब मैं अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी को देख जो है कैसे मुंह मोड़ लूं। अब मुझे अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार की भी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में मैं पद मुक्त हो रहा हूं और इसके अलावा जो हमारे नए साथी आ रहे हैं वो नए साथी अब आप लोगों के बीच में नेतृत्व करेंगे। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन ने बहुत बेहतर डिसीजन लिया है और मैं अपने तमाम साथियों से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन पिछले जो 8 साल से 10 साल से संघर्षरत रहा है, तो इस संघर्ष के दौरान कभी भी किसी भी तरीके का कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ या कभी भी बेरोजगार साथियों के बीच में इस तरीके का कोई भी
खर्च की बात नहीं कही गई है। एक जेन्यून हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी गई, जहां आवश्यकता अनुसार यदि कुछ खर्च करना भी पड़ा होगा तो तमाम हमारे जोनल लीडर्स ने किया है। तो आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अब सतर्क भी रहना है, क्योंकि तमाम नए नए लीडर्स हैं। जिस समय वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से समझ लेंगे, अपने दायित्व को समझ लेंगे, तो उसके बाद में ये समस्याएं किसी के बीच में नहीं रह जाएंगी। परंतु जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तब तक ये समस्याएं रहेंगी। हमें सतर्क रहना है और हमारे आदेश, हमारे जो उद्देश्य हैं कि जीएम पावर के तहत हमारा समायोजन हो, उसके लिए सड़क पर उतरने की व्यवस्था से लेकर संसद भवन घेराव से लेकर के या जंतर मंतर के आंदोलनों से लेकर के हर तरीके के प्रारूप को तैयार किया जाएगा। आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने लीडरों को पकड़ें, पहचानें। और कल मेरे पास जो है उत्तम आए थे, उत्तम ने भी मुझसे कहा कि पीएच कोटे की जो रेल अप्रेंटिसेस हमारे दिव्यांग हैं उन लोगों की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप तमाम साथी उत्तम के पास में अपना नंबर नोट करा दें, क्योंकि एक लिस्ट तैयार होनी है कि कितने हमारे दिव्यांग साथी हैं जो मौजूदा भर्ती में उन लोग अपने कोटे से वंचित रह जाए हैं या पिछली बार जो वंचित रह गए थे, तो उन लोगों की एक व्यवस्था की जाए, उन लोगों के लिए एक रास्ता तैयार किया जाए। और आप तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो एसोसिएशन ने लीडर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, आप लोग उनसे संपर्क करिए, उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों को अपने एक जनादेश का समर्थन दीजिए कि हाँ, हम सभी साथी आप लोगों के साथ में। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के पेज से आप उनके संपर्क नंबर निकाल लीजिए। नंबर निकालने के बाद में आप उनसे संपर्क में आइए और बताइए कि हम कितने साथी कहाँ कहाँ पे क्या कर रहे हैं और कितने लोग तैयार हैं। आप नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाइए, हम सभी साथी आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितना भी मेरे से नेतृत्व हो पाया मैंने किया। आने वाले समय अपने घरेलू पारिवारिक जिम्मेदारी को देखते हुए मैं एक अटेम्प्ट तो अभी और दूंगा, जो ये आने वाला है पॉलिसी जो हम लोगों को मिली है। अगर इसमें हम लोगों का कुछ हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो मैं इसके बाद अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ूंगा, कुछ काम धंधे पानी रोजगार की व्यवस्था में लगूंगा। तो ऐसे में मैं अपनी एज को समझते हुए आज अपने आप को पदमुक्त करता हूं और पदमुक्त करते हुए जो हमारे नए साथी हैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरीके से हम सभी लोग पिछले संगठन जो है सभी साथी, पिछले संगठन में भी सभी साथी जिस तरीके से प्रयासरत रहे हैं, उसी तरीके से बाखूबी ईमानदारी से आप सभी साथी फिर से प्रयासरत रहेंगे, संगठित रहेंगे। और जो साथी हमारे संघर्ष करना चाहते हैं, जो साथी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, उनसे जरूर जुड़ के रहेंगे, एक दूसरे के साथ में व्यवहार बना के रहेंगे, ताकि हम लोगों को किसी भी तरीके से जो हमारी मांग है जीएम पावर वो हमें मिलनी चाहिए। और जीएम पावर हमारा हक है, अधिकार है और हमारी जायज मांग है, क्योंकि जीएम पावर के तहत देश में पहले भी कई रेल अप्रेंटिस का समायोजन हुआ है। अगर उनका हुआ है तो आखिर हमारा क्यों नहीं हो सकता? वही सरकारें हैं, वही व्यवस्थाएं हैं, वही पावर है, वही लोग हैं, वही ट्रेनिंग है, तो आखिर हमारे ऊपर वो लागू क्यों नहीं होती है? परंतु साथियों, जो मौजूदा समय में पॉलिसी हमें मिली है उस पॉलिसी को हम एक बार प्रयास करेंगे। अगर इससे हमें कुछ मिलता है तो ठीक, और नहीं मिलता है तो फिर हम अपने रोजगार के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी साथी हमारे संगठन में विश्वास रखते हैं, जो एकता में विश्वास रखते हैं, जो लोग हमारे एक दूसरे को सहयोग करना चाहते हैं, जो लोग एक दूसरे के बीच में पहुंचकर अपनी बात को भारत सरकार रेल मंत्रालय तक पहुंचना चाहते हैं, वो ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के ट्विटर अभियान से लेकर के ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन की गूगल मीट से लेकर के जूम मीट से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करें, अपने संगठन की एकता बनाएं। संगठन की एकता बनाने के बाद में अगले प्रोग्राम को जल्द से जल्द तैयार करें। आप तमाम साथियों से मैं ये बात आखिरी बार कहना चाहता हूँ कि मौजूदा समय में अपने घर परिवार की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अब मेरे से आगे ये जिम्मेदारी नहीं उठाई जा पा रही है, क्योंकि साथियों हर चीज़ की एक उम्र सीमा होती है। कभी जीएम पावर की लड़ाई लड़ते लड़ते 20% तक ला पाए, 20% से लड़ते लड़ते जो है 20% के अंदर बहुत कुछ पाए, लेकिन अभी तक हमें जीएम पावर नहीं मिला है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि समय समय पे जो है नेतृत्व को बदलते रहना चाहिए। हो सकता है कि ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का मैं नेतृत्व करता रहा तो इतना ही पाया हूं, हो सकता है इससे बेहतर नेतृत्व करने वाला इंसान आए, और इंसान आने के बाद में यदि वो नेतृत्व आप लोगों का करता है, आप लोगों को बुलंदियों तक ले जाए और उसके नेतृत्व से हमें भी जीएम पावर मिल जाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि इतने लंबे समय से पढ़ाई से दूर रहने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि पढ़ाई की व्यवस्था से या किताबों की व्यवस्था से पढ़ के तो
समायोजन हो सकता है, ज्वाइनिंग हो सकती है, परंतु घरेलू जिम्मेदारियों को समझते हुए आज कॉपी किताब और इन सब चीज़ों से तो दूरी बनी हुई है। लेकिन मैं अपने तमाम आने वाले जो नेतृत्वकर्ता हैं उन पर विश्वास करता हूं कि आप लोगों के बेहतर प्रयास होंगे, और अगर हमारा लोगों का समायोजन इस बार इस भर्ती प्रक्रिया से नहीं होता है तो आप लोगों का जो प्रयास रहेगा, आप तमाम छोटे भाइयों का जो सहयोग रहेगा, आप तमाम छोटे भाइयों के साथ साथ जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष के दौरान जो आप लोगों ने प्यार दिया, जिस तरीके से आप आने वाले समय में संघर्षरत रहेंगे, यदि आप लोग भी संघर्षरत रहेंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को रोजगार की अगर आशा बनती है तो आप सभी साथियों का जो है मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। परंतु अपनी एकता को बनाए रखें, अपने लीडर को पहचानें, तुरंत ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के पेज से उस कॉन्टैक्ट नंबर को निकालें और उनसे संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में जो है अपनी लड़ाई को जिंदा रखें। और आशा करते हैं कि जल्द ही जो ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन अपने मॉडिफिकेशन लिंक के साथियों के लिए, ओवर एज के साथियों के लिए, पीएच के साथियों के लिए, पीएच कोटे के साथियों से लेकर के जो आने वाले अप्रेंटिसेस की जो जेन्युइन मांग है उन मांगों को लेकर के कुछ डिसीजन भी लेगा, और डिसीजन लेने के साथ जो नेतृत्व करने आए हैं वो लोग कुछ न कुछ बेहतर परिणाम भी निकाल कर देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि जो भी स्थितियां इस तरीके की सामने आ रही हैं, जिसमें मुझे लगता है कि अगर हम नेतृत्व बदलते हैं, बेहतर से बेहतर नेतृत्व हमारे बीच में आता है, तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी जीएम पावर की जो मांग है वो मांग हमें मिलनी चाहिए, और उसके लिए मैं समय समय पर यदि मुझे लगेगा कि हाँ कहीं पे मेरे नेतृत्व की आवश्यकता है, यदि कहीं पे मुझे लगता है कि रेल अप्रेंटिसेस अगर भ्रमित हो रहे हैं, तो मैं समय समय पर लाइव आकर आप लोगों को जरूर सूचित करता रहूँगा। परंतु मेरी अपनी घरेलू जिम्मेदारियां हैं, न मैंने आज तक कभी किसी भी साथी से कोई धन की मांग की है, न मेरे पास इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को संगठन और आंदोलन चलाता रहूं। आखिर मैं अगर यही चलाता रहूंगा तो मेरे घर परिवार, मेरे बीवी बच्चे और मेरे बच्चे की फीस और इन सब चीज़ों का ख्याल और ध्यान कौन रखेगा, ये भी मुझे ही रखना है। तो मैं अपनी घरेलू जिम्मेदारी को समझते हुए इस समय मजबूर होकर के इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि अब आगे का नेतृत्व नए नेतृत्व को दिया जाना चाहिए, और नेतृत्व बदलेगा तो एसोसिएशन में ऊर्जा आएगी। नौजवान जब आगे बढ़कर के काम करेंगे तो सरकार को झुकाने की क्षमता भी उनके अंदर ज़्यादा है, और जब खून जोशीला होता है तो उसके अंजाम भी अच्छे होते हैं। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आप सभी साथी बधाई के पात्र हैं। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन जिस तरीके से आपकी जीएम पावर की लड़ाई लड़ने जा रही है, जिस तरीके से आप ओवर एज के साथियों की लड़ाई लड़ने जा रही है, अपने लीडर को पकड़िए, उनसे बात करिए, उन लोगों के माध्यम से अपना रास्ता तैयार कराइए। और आज से मैं अपने आप को पदमुक्त करता हूं। यदि कहीं पे भी किसी भी जगह पे रेल अप्रेंटिस के मामले में मुझे लगेगा कि हाँ इस समय मेरे नेतृत्व की आवश्यकता है या मुझे सलाह देने की आवश्यकता है, तो मैं आप लोगों के बीच में लाइव आकर के अपनी बात को जरूर रखूंगा। परंतु साथियों, आज से मैं अपनी जिम्मेदारी को स्वतः विराम देता हूं, क्योंकि मैं अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को इस समय प्राथमिकता देना चाहता हूं, और मैं इससे ज़्यादा आप लोगों के बीच में और कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूं। तहे दिल से आप सभी साथियों ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया, जो इतने लंबे समय तक संघर्ष में साथ रहे, आप तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। अगर कुछ हमसे गलतियां हो गई हों तो बड़ा भाई समझ के माफ़ करिएगा, और जो हमसे बड़े हैं, जो ओवर एज के साथी हैं, और उन लोगों के बीच में भी मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जो जिम्मेदारियां हैं, जिस तरीके से हम आप लोगों के साथ में भी नहीं चल पाए और चल भी नहीं पाए। मजबूरी ये रही कि जो पॉलिसी आई वो 2019 की वैकेंसी में आई, कोई हम लोगों को जानकारी तो थी नहीं कि किस तरीके की पॉलिसी निकल के सामने आएगी, या सरकार क्या हम लोगों के बीच में रख देगी जिससे हम लोगों को जो बेहतर लाभ है वो लाभ नहीं मिल सकता है। परंतु ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन एक बेहतर लाभ के लिए, एक बेहतर संघर्ष के लिए आंदोलित होने जा रही है। आप तमाम साथी तैयार रहें, अपने नेतृत्व को पहचानें, फ़ोन कॉल्स करें, एक दूसरे को समझें, गूगल मीट के जरिए नए लीडर के माध्यम से आंदोलन की तैयारी करें। और आप सभी साथियों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि जो जीएम पावर की लड़ाई लड़ते लड़ते हम सफल नहीं हो पाए हैं, हमारा जो नया नेतृत्व है, हमारे जो नौजवान साथी हैं, वो आप तमाम साथी मिलकर के जरूर सफलता दिलाएंगे, और मुझे आशा है कि मुझे भी आप लोग जीएम पावर के तहत समायोजित कराएंगे। धन्यवाद साथियों। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद। फ़ोन नंबर एसोसिएशन के पेज में मौजूद है, आप तमाम साथी वहां से
देख सकते हैं, मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपने अपने लीडर को पहचानिए, अपनी अपनी एकता को बरकरार रखिए। धन्यवाद साथियों। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद।